Good morning, all of you. Today we are going to discuss chapter number 2 of business studies, and the name of chapter is Principle of Management. So, in this chapter, we will study about the principle of management and how they are helpful for our organization. जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो एज यू कैन सी देयर इज़ अ बिट एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन गिवन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द जर्नल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स. यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो जर्नल गाइडलाइंस होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के लिए. यानी कि वो साइंस की तरह रिजिड नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में और बिहेवियरल होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, प्लस डिसीज़न लेने में और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को मॉड्यूल करने में, यानी कि चेंज करने में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके, उसमें हेल्पफुल होते हैं. तो अब जो हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो कैसे डिराइव हुए हैं, मतलब कैसे बने हैं. तो इन्होंने इसमें दो हेडिंग्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो दोनों ही पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ. ऑब्जर्वेशन का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक्चुअल इवेंट्स में बार बार अप्लाई करके उससे क्या आउटपुट निकलता है, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया है और उन्हें बहुत सारे अलग अलग एक्चुअल कंडीशंस पर अप्लाई करके देखा गया है. दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उन्हें अलग अलग तरह की छोटी बड़ी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कई तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें अलग अलग कंडीशन में ऑब्ज़र्व करके देखा गया है और ऑब्ज़र्व करने के बाद, अप्लाई करने के बाद उसका क्या आउटपुट निकलता है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स को करने के बाद ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को बनाया गया है. तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग कंडीशंस पर करने के बाद बनाए गए हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, या हम लोग इसे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं. जी तो सबसे पहला जो हमारे सामने फीचर है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबल. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, बट रिजिड वे में नहीं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल. उन्हें हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया जा सकता है. जी इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल है. जी नेक्स्ट है जर्नल गाइडलाइंस. जैसे कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो जर्नल गाइडलाइंस हैं. यानी कि वो रिजिड नहीं है नेचर में, वो मैनेजर्स को बताती हैं कि कैसे किसी चेंज को जो ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में आया है उसे अडॉप्ट किया जाए, कैसे इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को चेंज करके ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी तरफ मॉड्यूल किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए. तो इसी बेसिस पर ये लोग कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जर्नल गाइडलाइंस है, यानी कि किसी काम में आपको कैसे बिहेव करना है. जी नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये भी हमने जब हमने ऊपर डिस्कस किया तब हमने ये वाला पॉइंट भी डिस्कस किया गया था. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो रियल कंडीशंस पर और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करके तब इन्हें बनाया गया है. ये विद इन अ नाइट जो हैं वो डेवलप नहीं किए गए हैं कि किसी एक मैनेजमेंट थिंकर ने इनके बारे में सोचा और इन्हें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया सब लोगों ने. ऐसा नहीं है, इन्हें बहुत प्रैक्टिस और सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद डेवलप किया गया है. जी नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल. जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैंने अभी भी ऊपर भी इस बात को जिक्र किया था कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं. फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस के लॉज और प्रिंसिपल्स की तरह रिजिड नहीं है. मैनेजमेंट जो होता है वो प्योर साइंस नहीं होता है, वो पार्टली साइंस होता है. तो इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो
फ्लेक्सिबल है नेचर में, यानी कि जिनमें चेंजेस पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जी, नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल, मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बिहेवियरल हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं और उनका बिहेवियर भी अलग होता है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो उनके बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग चेंज करता है, जिससे कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चेंज किए जा सके। जी, नेक्स्ट व्हाट दे आर सेइंग, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो पार्टली साइंस भी है, और साइंस के जितने भी लॉ हैं वो कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पे काम करते हैं। जी, सातवां क्या है, कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट मीन्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, मतलब अगर आप किसी एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे तो जैसी उस ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट होगा वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जैसा ही काम करे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात समझाता हूँ। हमारा एक प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क, तो डिवीज़न ऑफ वर्क उस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा जहाँ पर काम को करने के लिए पर्सनल स्किल्स की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक आदमी के जो पर्सनल स्किल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जी, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।